डोडा में रेंज ऑफिसर की तैनाती न होने से वन जीव संरक्षण विभाग स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहा है। मौजूदा समय में विभाग द्वारा डोडा में तैनात किया गया स्टाफ नाकाफी साबित हो रहा है। डोडा के लोग पिछले कुछ समय से वहां पर रेंज ऑफिसर की तैनाती की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई जो है वो नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से सीधे तौर पर लोगों के जो कामकाज हैं वो आधे में लटके हुए हैं। काफी ज्यादा दिक्कतें इन लोगों को साबित हो यहाँ पर वो झेलनी पड़ रही हैं। विभाग में जो मौजूदा स्टाफ है वो नाकाफी साबित हो रहा है और रेंज ऑफिसर को डोडा में तैनात करने की मांग लगातार उठती नजर आ रही है। डोडा की अगर बात की जाए तो वन जीव संरक्षण विभाग में स्टाफ की कमी साफ तौर पर दिख रही है। वसीम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वसीम, बताइएगा, जो यहाँ पर रेंज ऑफिसर की तैनाती की मांग लगातार उठ रही है, क्या कुछ कहना है इस पर आपका? बिल्कुल शिवम, देखिए आपको बताना चाहेंगे, जिला डोडा की हम बात करें तो लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी आने वाली जो सरकार है, जो अभी मौजूदा सरकार है, क्योंकि बड़ी देराना डिमांड है यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का रेंज ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर रेंज ऑफिसर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के बैठते हैं और यहाँ के लोगों की ग्रीवेंस कई सारी हैं। जो उन लोगों का ये भी मानना है कि जब अपनी ग्रीवेंस लेके ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे सिर्फ कंट्रोल रूम रखा गया और कंट्रोल रूम में 2 से 3 लोग मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से देराना डिमांड है, आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पिछले दिनों पे आपने देखा लेपर्ड देखे गए और काफी देर तक वहां पे ऑपरेशन रहा, सर्च ऑपरेशन रहा, किस तरह से लेपर्ड को पकड़ा जाएगा। और खास करके हम आज की बात करें, यहाँ पे बदरों का आतंक देखा जा रहा है जो लोगों को काफी ज्यादा परेशान करे, लोगों का नुकसान हो रहा है और लोगों पे जो है वो हमला भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कल की हम बात करें, कल भी कुछ लोगों को काटा गया है और मीडिया के सामने वो लोग आए थे और इससे पहले भी उन लोगों ने डिमांड की थी एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ध्यान दे, रेंज ऑफिसर को यहाँ बिठाए, अगर कोई भी ग्रीवेंस पब्लिक के आती है वो लोग सुने और उस पे काम करें, क्योंकि रेंज ऑफिसर के साथ बहुत सारा स्टाफ भी मौजूद होता है। मगर हम देख रहे हैं कि ना ही सरकार इस चीज पे कदम उठा रही है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज पे कदम उठा रही है। तो सरकार को इस चीज पे देखना होगा, क्योंकि जहां पे बड़े पैमाने पे लोगों का नुकसान देखने को मिलता है, पानी का पीने के लिए जो पानी होता है उसको खराब किया जा रहा है, यानी कि घर में जो भी चीजें हैं उसका नुकसान काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस लोगों को उम्मीदें हैं जो मौजूदा सरकार है इस पे ध्यान देनी चाहिए। अगर रेंज ऑफिसर किश्तवाड़ में बैठता है तो यहाँ से जब तक उनको बोला जाता है, कोई ग्रीवेंस होती है, कोई परेशानी होती है या कहीं पे लेपर्ड देखा जाता है, बियर देखा जाता है, जब तक वहां पे टीम पहुंचती है डोडा के अंदर तब तक बात और कुछ होती है। तो देखना होगा कि सरकार इस पे किस तरह का कदम उठाती है और जहां पे लोगों की डिमांड है इस डिमांड को कब तक पूरा किया जा सकता है। जी वसीम, क्या कुछ लगता है कि क्यों यहाँ पर देरी की जा रही है? डोडा में वन जीव संरक्षण विभाग में जो स्टाफ की कमी है, क्या कुछ लगता है कि क्या कुछ कारण है इसके पीछे कि वहां पर तैनाती नहीं की जा रही रेंज ऑफिसर की? देखिए, जहां तक हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, लास्ट टाइम हमने इसी मुद्दे पे बात की थी, जहां पे मैं बताना चाहूंगा सिस्टम में जहां पे खराबी है, इस सिस्टम को सुधारने के लिए सरकार रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन रहती है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन को अगर बताया जाता है उसके बाद भी इस चीज को प्रॉपर तरीके से कोई कदम नहीं उठाया जाता है। लोगों की बात जहां पे सामने रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इस बात सुनती है, उसके बाद कोई कदम उठाती है। हमने देखा कि कोई भी कदम नहीं उठाया गया, हालांकि कुछ बरसों से इस तरह की डिमांड की जा रही है। तो अब जो सरकार बनी हुई है, इस सरकार को समझना होगा। अगर यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि रेंज ऑफिस में बैठे, मैं बताना चाहूंगा कंट्रोल रूम में खाली 2 से 3 लोग होते हैं। जब तक वो आगे किश्तवाड़ मैसेज देते हैं, किश्तवाड़ से जब तक टीम आती है तब तक वो लेपर्ड या बाकी सारे जो वाइल्ड लाइफ में जो भी चीजें आती हैं, जिसमें बियर आता है या बाकी सारी चीजें आती हैं, तब तक आप मान लीजिए कि तब तक उससे ज्यादा नुकसान होता है। लास्ट टाइम भी आपने देखा था, अलग अलग इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही थी, लेपर्ड ने हमला किया, बियर ने हमला किया, कुछ दिन पहले भी इस तरह की खबरें आई। जब तक टीम वहां पे पहुंचती तब तक वो काफी ज्यादा नुकसान करता है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को सुनेगी, कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग इस पे कोई कदम उठाएंगे, यहाँ पे भी रेंज ऑफिसर, उनकी बिल्डिंग यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर रेंज ऑफिसर बैठता है तो लोगों को राहत की सांस भी मिल सकती है। लेकिन वसीम, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, जो युवा है वो रोजगार की मांग कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ डोडा जैसे दूर दराज के इलाकों में या फिर अन्य जो चिनाब वैली के इलाके हैं वहां पर रेंज ऑफिसर्स की कमी हो रही है। स्कूलों की बात करें, वहां पर टीचर्स कम है और अलग अलग विभाग में जो कुर्सियां हैं वो खाली पड़ी हैं। इस पर ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर यहाँ पर युवाओं को भी रोजगार एक तरीके से मिल जाएगा और वहीं पर कामकाज भी सरकारी जो है वो सुचारू रूप से चलेगा। देखिए, आप देखेंगे जिला डोडा से कोई अच्छी खबर सामने नहीं निकल के आती, सिर्फ लोगों के मुद्दे आते हैं, कोई बड़ी खबर सामने नहीं निकल के आती। आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, आज भी लोग जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनके लिए तरस रहे हैं, चाहे बिजली, पानी, सड़क,
इस चीज के लिए लोग तरसते हैं। और ये सिस्टम जो है ये दुरुस्त कभी नहीं होगा जब तक सरकार नहीं चाहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहेगी। एक ऐसे ऑफिसर को रखना चाहिए जो पब्लिक ग्रीवेंस को सुने, उस पर कोई कदम उठाए। देखिए जो एक मुद्दा है, इस मुद्दे को लेके काफी बरसों से लोग तरस रहे हैं कि यहाँ पे अगर रेंज ऑफिसर बैठता है, और काफी पुराना डिस्ट्रिक्ट है ये, इस डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे हजारों की तादाद में लोग बसते हैं, रहते हैं, और ये काफी पहाड़ी इलाका माना जाता है। इस पहाड़ी इलाके में अगर छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों को तरसना पड़ेगा, तो मुझे लगता है जहाँ पे डिजिटल का नारा दिया गया था, तो ये जमीनी सतह पे हम माने कि ये प्रॉपर तरीके से जो डिमांड लोगों की है वो अभी वैसी है जो पुराने जमाने में हुआ करती थी। ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वसीम गत्तू यहाँ पर डोडा से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर की रेंज ऑफिसर की तैनाती की मांग लगातार उठ रही है। कहीं ना कहीं लोगों के कामकाज जो है वो प्रभावित हो रहे हैं।